हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रिया तिवारी आपकी जीए मेंटोर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्स्ट बुक बैंकिंग पर। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही है कि मैम एसबीआई क्लर्क मेंस का हमारे एग्जाम में कितने क्वेश्चंस करें तो हम एक सेफ जोन में रहेंगे, कितना क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, कट ऑफ कितनी जा सकती है। फिलहाल कट ऑफ तो कोई नहीं बता सकते, बट हाँ, अगर आपने एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ा है तो उसमें एक पॉइंट है जो बहुत ही क्लियरली मेंशन किया गया था, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का। तो आज के सेशन में ये जानना बहुत जरूरी है कि कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना जरूरी है जिससे कि आप एक सेफ जोन में रह सकते हैं, क्योंकि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स और कट ऑफ दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, तो आज के सेशन में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि एसबीआई क्लर्क मेंस के लिए आपका सेफ अटेम्प्ट क्या हो सकता है। ठीक है, तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए सो दैट और भी स्टूडेंट्स हमारे साथ कनेक्ट हो सके। ओके, चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं अभी आपसे यही बता रही थी कि इस बार के नोटिफिकेशन में मतलब हमेशा ये रहता है, तो अगर आपने नोटिफिकेशन ध्यान से पढ़ा है तो यहाँ पर बहुत क्लियरली मेंशन किया गया था, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कोर अ मिनिमम परसेंटेज मार्क्स ऑन एग्रीगेट फॉर एससी एसटी ओबीसी कैंडिडेट्स 5% रिलैक्सेशन अवेलेबल देयर ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको एक मिनिमम परसेंटेज मार्क्स अचीव करना ही पड़ेगा और जो अदर कैटेगरी के लोग हैं उनको 5% का रिलैक्सेशन मिलेगा। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऑन एग्रीगेट विल बी एज डिसाइडेड बाय द बैंक। वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो बैंक डिसाइड करेगा, वो कुछ भी हो सकते हैं। जैसे अगर हम लास्ट ईयर की बात करें तो वो 70 था, बाकी जो अदर कैटेगरीज थे उनके लिए 60 था। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही हो सकता है कि वो 70 हो सकता है उससे कम भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है। तो दैट मीन्स एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स तो आपको क्या करना है, स्कोर करना ही है। नो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट आर प्रिस्क्राइब। इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं बताया गया है। सेक्शन वाइज मार्क्स विल नॉट बी मेंटेन, है ना, सेक्शन वाइज मार्क्स यहाँ पर नहीं मेंटेन करना है। तो यहाँ पर एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जाएगा, मतलब जो कट ऑफ जाएगा वो तो आपको क्लियर करना है। एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी आपको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। अगर आप उसको नहीं क्वालिफाई करते तो फिर आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, मतलब उस कट ऑफ की रेंज में भी शायद आप नहीं आ पाएंगे। एंड बाकी इसके अलावा यहाँ पर तो ये बोला गया है कि जिनके पास भी अप्रेंटिस की ट्रेनिंग है उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, 5 मार्क्स आउट ऑफ 200 मार्क्स इनको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे एज अ बोनस मार्क्स। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस फिर हम अटेम्प्ट करें जिससे कि हम सेफ जोन में रहें। ठीक है, चलिए इसके लिए जरूरी है कि पिछले 2-3 साल का हम कट ऑफ देख लेते हैं कि मेंस में कट ऑफ कितना जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हमें पता चल जाएगा कि अच्छा इतने क्वेश्चन तो हमें करने ही हैं सो दैट हम मेंस में एक सेफ जोन में रह सकते हैं। तो अगर हम बात करें लास्ट ईयर की, है ना, लास्ट ईयर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्लियरली कट ऑफ लिखा हुआ है आउट ऑफ 200। ये जो कट ऑफ है आप देख सकते हैं कैटेगरी वाइज है। जैसे यहाँ पर असम की बात करें तो एसटी में 60, एससी में 68.75, ओबीसी 67.25, ईडब्ल्यूएस 70 और जनरल की जो कट ऑफ है वो 76.75 है। तो असम में 76 हो गया, बिहार में 78 हो गया, दिल्ली में 81 हो गया, गुजरात में 76 है, हरियाणा में 80 है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में 80.75 है, जम्मू कश्मीर में 79 है, कर्नाटका में 75 है, लद्दाख में 70 है, मध्य प्रदेश में 80.75 है, महाराष्ट्र में 86.5 है। ठीक है, पंजाब में 81.75 है, राजस्थान में 80 है, तमिलनाडु में 84.25, तेलंगाना में 76 पॉइंट, मतलब आप कहीं पर भी देखिए तो 70 से कम कहीं नहीं है ना। कहीं पर भी जो कट ऑफ है वो 70 से कम नहीं है, तो मिनिमम आपको 70 का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि हमें 70 प्लस करना है। ठीक है, हमें 70 प्लस करना ही है, आपको एक ही मिनिमम टारगेट लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि आप किसी भी स्टेट में देखें 76 हो गया, 78, 76, हम सिर्फ 70 के रेंज वाला देख रहे हैं। 70 हो गया, 75 हो गया, 79 हो गया। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर भी आप देखिए 76, 77, तो ये आपका 75 प्लस मोस्टली दिख रहा है, सिर्फ एक जगह पर 70 है। तो आपको मिनिमम 70 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद हम कर लेते हैं उससे पहले का 2022 का जो कट ऑफ है वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर असम में 72, छत्तीसगढ़ 77, गोवा 70, गुजरात 74, ठीक है, हरियाणा 85, हिमाचल प्रदेश 85, मध्य प्रदेश 78, महाराष्ट्र 76, मणिपुर 70, ओडिशा 78, पुडुचेरी 70। तो मतलब ये 70 80 के नीचे, 70 के नीचे कहीं पर भी कट ऑफ है ही नहीं, है ना। बस एक दो स्टेट है जहां पर 70 दिख रहा है, अदरवाइज हर एक स्टेट में 75 प्लस है। तो दैट मीन्स अगर हम एक दो स्टेट को छोड़ दें, आप देख लेना अपने स्टेट के अकॉर्डिंग, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी 75 प्लस का टारगेट रखना। ठीक है, आप 75 प्लस का टारगेट रखना सो दैट वो जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है एटलीस्ट आप उसको भी क्लियर कर सके।
ओके। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, 70 से लेके 75 तक की मिनिमम टारगेट आपको रखना है कि इससे ज्यादा क्वेश्चन तो मुझे करना ही है। इससे कम अगर हम करेंगे तो हमारा सिलेक्शन का जो चांस है वो मे बी कम हो सकता है, अगर हम लास्ट 2 ईयर के एनालिसिस को देखें, ठीक है। बट इसके अलावा जरूरी नहीं है कि अगर हर बार कट ऑफ इतनी गई है तो इस बार भी कट ऑफ इतनी ही जाएगी, हो सकता है कि कट ऑफ इससे कम भी जा सकती है ना, मे बी कट ऑफ इससे कम जा सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर कि पेपर का लेवल कैसा है, ठीक है। पेपर का लेवल कैसा है इस पे डिपेंड करता है। तो आप अगर पेपर टफ आएगा तो ऑब्वियस सी बात है आप कम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर पेपर इजी आएगा तो मे बी आप इससे ज्यादा भी कर सकते हैं। बट यहाँ पर जिस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है, जैसा कि आपने प्रीलिम्स में भी देखा है। इस बार का जो पेपर था एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का, आप देख सकते हैं कि कट ऑफ इस बार बहुत ज्यादा नहीं गई है प्रीलिम्स में, पिछले 2-3 साल के कंपैरिजन में। जब एग्जाम हुआ था तभी हम लोगों ने बोला था कि इस बार कट ऑफ कम जाएगी, और फिर इस बार वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन देखने को मिला था। तो मे बी मेंस में भी आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन आपको एक सेफ जोन लेकर चलना है कि हम कोशिश करेंगे कि हमें 70 से नीचे करना ही नहीं है, आप 70 या 75 प्लस का टारगेट बना के चलना। बट जो मेन रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में, एक एक तो है स्पीड, आपको स्पीड मेंटेन करके रखना है। अगर आपकी स्पीड स्लो रहेगी तो बहुत सारे क्वेश्चंस आते हुए भी आप नहीं कर पाएंगे। एक्यूरेसी का बहुत ध्यान रखना है, गलत क्वेश्चन करने से आपको बचना है, एक्यूरेसी मेंटेन रखना, कोशिश करना कि आप 100% क्वेश्चन सही करें, मतलब अगर आप 5 क्वेश्चन भी कर रहे हैं तो वो सही करें, निगेटिव मार्किंग से बचना है। तो एक्यूरेसी आपकी 100% होनी चाहिए। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना है और उसके लिए स्पीड जरूरी है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब ये हुआ कि जैसे कभी कभी मेंस में तो ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं जो बहुत ट्रिकी होते हैं, जो आपको मतलब जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो आपको किसी एक क्वेश्चन पर अगर वो नहीं आ रहा है तो बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है। अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप करो, नहीं आ रहा है तो स्किप करो, आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाओ। टाइम मैनेजमेंट का बहुत ध्यान रखना। एंड परसेंटाइल, अगर आपकी स्पीड सही है, एक्यूरेसी सही है, आप टाइम मैनेजमेंट अच्छे से कर रहे हो और आपका परसेंटाइल सही है, देन डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा। और आपको क्या करना है, एक रेंज लेकर चलना है कि हाँ मुझे बिलो 70 नहीं करना है। इन सभी पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का भी क्राइटेरिया है। तो आप कोशिश करना कि आपको 70 प्लस करना है। लास्ट ईयर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स था वो 70 था, अदर कैटेगरीज के लिए वो 60 था, ठीक है। तो इन सभी पॉइंट्स का आपको ध्यान में रखना है। आई रियली होप सो कि सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। और अब जब आप मॉक टेस्ट देंगे तो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रख के, और अगर आपको लग रहा है कि मेरे मार्क्स कम आ रहे हैं तो आप उसको इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है प्रिया मैम टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरी जितनी भी क्लासेस होती हैं सभी क्लास की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन, सब कुछ आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।